नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज सच्ची रामायण के एपिसोड की सीरीज में आज 11वीं सीरीज लेके आपके सामने प्रस्तुत है। और इस 11वीं सीरीज में सबसे बड़ी बात है कि ये उस व्यक्ति के लिए है जो वास्तव में रामायण का महानायक था, जिसने अपनी बहन की इज्जत और मर्यादा के लिए एक संघर्ष में काम किया और बदला लेने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कितना रोचक और कितना मनोरंजनपूर्ण यह वाल्मीकि रामायण की कहानी है। और इसे हमारे महापुरोधाओं ने बहुत ही मेहनत करके संजोया है, तैयार किया है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको सच्ची रामायण जैसी पुस्तकों की जो सीरीज है आपको उपलब्ध हो सके। क्योंकि आज इस आपाधापी के युग में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठ के पुस्तक पढ़े। तो अब पुस्तकों का डिजिटल फॉर्म में आना निश्चित है, आने वाले समय में ऐसा ही होगा। तो आप जो भी थोड़ा समय बचता है, उस थोड़े समय में इन पुस्तकों के अंशों को एपिसोड के तहत हम देख के उस पुस्तक के बारे में जान सकते हैं। तो आज जो हम लेके आए हैं महानायक रावण का चरित्र चित्रण, कि रावण में क्या क्या खूबियां थी जिसे हमारे पुरोधाओं ने महानायक की संज्ञा दी। महानायक की संज्ञा मैं भी देता हूं, क्योंकि वो निश्चित तौर पर बहुत बहादुरी और बहुत वीरता के साथ लड़ाई की थी। छल प्रपंच के वजह से रावण हारा था, नहीं तो राम की औकात नहीं थी कि वो रावण को हरा देता। तो आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जिन अंशों में रावण के चरित्र चित्रण के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है और वाल्मीकि रामायण से खोज कर इसे निकाला गया है कि क्या खूबी है रावण में और क्या ऐसा रावण के व्यक्तित्व में विशेषताएं हैं। इसका वर्णन इस पुस्तक के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए पुस्तक की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं सच्ची रामायण भाग 11। रावण में नीचे लिखी गई विशेषताएं थी। नंबर 1, एक महान विद्वान। नंबर 2, बहुत बड़ा संत। नंबर 3, वेद शास्त्रों का ज्ञाता। नंबर 4, अपने संबंधियों व प्रजा का दयालुता पूर्वक पालन करता। नंबर 5, वीर योद्धा। नंबर 6, शक्तिशाली पुरुष। नंबर 7, शूरवीर सिपाही। नंबर 8, पवित्र आत्मा। नंबर 9, परमात्मा का प्रिय पुत्र। नंबर 10, वरदानी पुरुष। तो ये 10 खूबियां रावण के अंदर थी। यही शायद है वो दशानन, इसीलिए शायद कहलाया होगा। तो आप सभी आगे पुस्तक में बने रहिए। वाल्मीकि ने रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा कई स्थलों पर की है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि रावण खलनायक होता या विलन होता तो क्या वाल्मीकि जैसा व्यक्ति उसकी प्रशंसा में कासिदे पढ़ता। यहां पर ये जो कासिदे पढ़े गए हैं, निश्चित तौर पर रावण प्रशंसनीय था, तभी वाल्मीकि ने यहां पढ़ा। और राम निश्चय रूप से एक बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति था। इसीलिए तुलसीदास ने वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उसके विषय में वस्तुतः जो वो था वास्तविक रूप से उसका चरित्र चित्रण किया। तो आइए आगे चलते हैं पुस्तक के आगे जो रावण के विषय में लिखा गया है। अपने भाई रावण की
संपूर्ण प्रभु संपन्नता से द्वेष रखने वाले कमीना विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण शीघ्र ही मर गया तो विभीषण उसकी अंत्येष्टि क्रिया पर मन मसोस कर अंदर ही अंदर दुखी होकर उसके योग्यता पूर्ण गुणानुवाद करता हुआ उसके शव पर गिर पड़ा और कहा, तुम न्याय में कभी असफल नहीं रहे तथा सदैव महापुरुषों का सम्मान किया। युद्ध कांड 111 अध्याय। यानी यहां आपको मिलने वाला है जो रेफरेंस है, यानी क्या कहां से क्या लिया गया है, ये पूरी तरह से इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। आपको ये भटकने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक झूठी मनगढ़ंत पुस्तक है। ये झूठी और मनगढ़ंत पुस्तक नहीं है, ये वो पुस्तक है जिसको क्रॉस चेक करके सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बहाल किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब मुंह की खाई होगी तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते होंगे कि कितने एविडेंस, कितने साक्ष्य और कितने संघर्षों के बाद निकल के इस पुस्तक के तथ्यों का सामने आना या लाना हुआ होगा। तो आइए आगे चलते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई असहनीय दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसके प्रतिकार स्वरूप रावण सीता को लंका में ले गया था। सीता के प्रति अनुचित प्रेम होने के कारण नहीं और ना ही दूसरे की स्त्री का सतीत्व भंग करने के उद्देश्य से। यानी आप देखिए, रावण ही नहीं, धरती पर कोई भी भाई अगर उसकी बहन के साथ नीचता दुष्टता होगी तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं जिसका संस्कार या जिसके परिवार में अपने परिवार के रक्षा के भाव के गुण निहित नहीं होंगे वो खामोश देखेगा। वरना कहीं ये घटना हो तो निश्चित तौर पर जिसके शरीर में उबाल है वो निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा कि रावण यहां पे ग्रेट था। आइए आगे चलते हैं। हनुमान ने स्वयं रावण के प्रेम के विषय में सफाई देते हुए कहा कि रावण के महल की सभी स्त्रियों ने स्वेच्छापूर्वक उसकी रानियां होना स्वीकार किया था। उसने किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तक ना था। सुंदरकांड 9 अध्याय। तो आप समझ सकते हैं यहां पर हनुमान भी प्रशंसा से बाज नहीं आया, जबकि वो राम का बहुत भक्त था। यानी रावण के गुणों की जो खान है वो सामने रिप्रेजेंट की है वाल्मीकि ने। जिसे नायक बनना चाहिए था वो खलनायक बन गया है रामायण में, और जिसे खलनायक बनना चाहिए था वो नायक बना बैठा है। यही इस कहानी की, यानी इसको कहेंगे, इसी को कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि। ब्राह्मणों ने जिस सात्विकता के साथ, जिस षड्यंत्र के तहत राम को रिप्रेजेंट किया है, हीरो बना दिया है, वह इस लायक न था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सारांश यही निकलता है कि हीरो महानायक रावण ही है, लेकिन अपनी सातिरता और छद्मवेशीय प्रवृत्ति के कारण इन लोग बार बार मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये अच्छे भले व्यक्ति को, कितना भी अच्छा उसका चरित्र हो, जब ये लॉबी लग जाती है उस व्यक्ति के पीछे तो उसे राक्षस बना के ही छोड़ती है। जबकि राक्षस का वास्तविक मतलब आप जानना चाहते हैं तो वर्तमान में राक्षस कौन है, देवी पुराण पढ़ लीजिए, राक्षस आपको पता लग जाएगा। वर्तमान के सभी ब्राह्मण राक्षस हैं, यह इनका देवी पुराण कहता है। तो आइए चलते हैं पुस्तक के अगले भाग पे। रावण
देवताओं से घृणा करता था, क्योंकि यज्ञ के नाम पर छल कपटपूर्ण स्वधर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं का आग में बलि देकर हृदय विदारक जघन्य अपराध करते थे, वह किसी अन्य कारणों से घृणा नहीं करता था। यानी आप यहां पे देखिए, जो देवता लोग थे अपने धर्म के नियमानुसार, जो इनके धर्म में था, बलि देने की जो प्रथा थी, रावण भी इससे क्रुद्ध था। यानी रावण एक सहृदय व्यक्ति था, और यहां पर कितना गलत उसे राक्षस बताने का काम किया गया। आप गौर करिएगा इन बातों को। मैं बार बार इसीलिए मैं पुस्तक पढ़ के आपको लगातार सुना देता, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पुस्तक पढ़ कर सुनाने के साथ साथ उन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर आपको सोचना है, आपको जानना है, मैं उन बिंदुओं के बारे में आपको बीच बीच में ये बता रहा हूं। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप भी अगर एक पेंसिल और नोटपैड लेके बैठेंगे तो खूबियां, जितने चरित्र अभी तक हुए हैं उन चरित्रों की खूबियां आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी, और कैसे उन खूबियों को देखकर आप ये निर्णय लगा लोगे कि वाकई ही ये कथा काल्पनिक है या वास्तव में थी। और अगर वास्तव में नहीं थी तो इस पुस्तक में हीरो का काम जिसने किया है वो है रावण, क्योंकि उसने अपने परिवार, अपने समाज की रक्षा के लिए काम किया, और जो घर से निकाला गया उसने केवल दुष्टता और धृष्टता का ही काम किया। ये पुस्तक बता रही है, वाल्मीकि की रामायण बता रही है। तो आगे चलते हैं। वाल्मीकि ने खुद कहा है कि राम व लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप गंभीर चिढ़ तथा अनुत्तरदायित्व पूर्ण उकसाए जाने पर भी रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के प्रतिकार स्वरूप सीता की छातियां, नाक और कान नहीं काटे। आप या इसमें भी आप दोबारा रिपीट करके इन बिंदुओं को भी ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर भी बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, अगर उसी तरह किया जा सकता था। पूर्व आयोजित ध्यानानुसार सीता को एकांकी जंगल में छोड़ दिया गया था, ताकि उस सीता को रावण द्वारा ले जाने में सुविधा हो, क्योंकि सीता की भी अभिलाषा थी कि रावण उसे ले जाए, इसलिए उसने तैयारियां भी की थी। इस विषय पर कई अनुवादकों की व्याख्या से दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। देखिए, यहां पर अपहरण होने की, उसे अपहरण नहीं कहेंगे, यहां पे सीता की भी रावण के साथ जाने की इच्छा थी। आप ऐसी पुस्तकों को ये कौन से दिमाग से कहते हैं कि ये इनके अवतारिक पुरुष थे, ये इनकी अवतारिक लक्ष्मी थी जो रावण के साथ खुद जाना चाहती थी, वो प्लानिंग में थी। ये प्लानिंग बताती है ये अपहरण नहीं था, ये राम को बहका के वहां से हटाना था। और प्रपंचकारियों ने इसे अपहरण का नाम दे दिया। ये तो रजामंदी से जा रही है, तो रजामंदी से तो कानून भी नहीं रोकता है, इसे अपहरण नहीं बोलता है। तो यहां पे रावण को कैसे खलनायक बनाया गया, आप लोग गौर से सुनते जाइए। अब यहां पर जो आगे की चर्चा है, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो संकेत दिए गए हैं या इस पुस्तक में, उसने अपने मंत्रियों की भी जो सभाएं आमंत्रित की थी, उसमें विचार विमर्श करके दयाशील शासन के उदाहरण दिए हैं। तो रावण एक बृहद और बेहद नेक व्यक्ति था, क्योंकि ये जो अभी मैंने 5-6 बिंदुओं के तहत उनके बारे में बताया, वो निसंदेह एक महानायक के गुण हो सकते हैं या होते हैं। तो आगे चलते हैं। रामायण में चरित्र, आचरण और योग्यता का निरूपण वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण तथा स्वयं ब्राह्मणों द्वारा तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तकों पर आधारित है। इसमें पाठक पर विश्वास कर लेंगे कि रामायण के वे आदर्श चरित्र जिनको कि पाठक ग्रहण किए हुए हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त बात यह है कि रामायण में ठीक तथा
उचित विचारकों और अयोग्य अधर्मी और इसके विपरीत मिथ्यावादी विश्वासघाती एवं गुंडों को उठाया गया है, सम्मानित किया गया है। इसमें स्वर्गीय शक्तियां निहित करी गई हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य इन मिथ्या विचारों को कि भोले भाले आदमियों से हटाना तथा बताना है कि केवल भेष मात्र बना लेने से ही कोई साधु नहीं होता। एक्चुअली पुस्तक में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो मैं नहीं चाहता कि पुस्तक में उस मिसप्रिंटिंग को यथावत मैं पढ़ूं, क्योंकि एक अच्छे पाठक का भी ये होता है कि उन शब्दों को जोड़ के ठीक से उसे पढ़ के सुना सके। तो वही मैं कर रहा था। अगर बीच बीच में कहीं मैं रुकता हूं तो आप ये समझें कि पुस्तक में प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है, उसी को मैं जोड़ रहा हूं। तो आगे बंगाली रामायण के विषय में चर्चा करते हैं हम। बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था और वह अरस्तु तथा प्लेटो के समान दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। चूंकि बौद्ध साहित्य में रावण की अति प्रशंसा की गई है, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा निर्मित रामायण में उसकी अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। रामायण में जो कौरथवास नामक विद्वान ने कहा है कि रावण प्रेम एवं सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रावण ने रणक्षेत्र में मरते समय राम को अपने पास बुलाकर दयालुता के सिद्धांत तथा राम द्वारा उसके साथ किए गए छल कपट के विषय में उसके कानों में बताया। इस प्रकार हम कीरतवास रामायण में पाते हैं रावण सत्यता का उपदेश देता था और वह न्यायी था। यानी आप देख सकते हैं रावण के चरित्र के विषय में विभिन्न मतावलंबियों ने और बहुत सारे ब्राह्मण लेखकों ने रावण को सुपीरियर बताया है, बहुत अच्छा बताया है। लेकिन एक पुस्तक रामचरितमानस है जो पूरी तरह से इन सभी कैरेक्टरों को नेगेटिव नकारात्मक रोल में रिप्रेजेंट कर देती है और समाज में अंधविश्वास और श्रद्धा को जन्म देती है। क्योंकि उत्तर भारत में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो सच्ची रामायण के अलावा जो ये बता सके कि रामचरितमानस एक काल्पनिक कूड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस भी वाल्मीकि रामायण के ही अंशों से लिखी गई है। रामचरितमानस वाल्मीकि तुलसीदास ने कहीं भी कोई भी उनको ऐसा कोई दर्शन नहीं था या कोई उनके आगे ये घटनाएं नहीं हुई थी कि वो लिख लेते, तो उन्होंने यहां से लिया और अपनी पुस्तक में सभी कैरेक्टरों के रोल चेंज कर दिए। जैसे साउथ में कुछ फिल्में बनती हैं, जो साउथ की फिल्में बनती हैं वो मुंबई वाले जो फिल्म मेकर हैं उन फिल्मों में थोड़ी सी स्टोरी चेंज करके हीरो बदल के वही फिल्में लाके सामने धर देते हैं। उसी तरह वाल्मीकि की रामायण से कॉपी मार के रामचरितमानस तैयार कर दी तुलसीदास दुबे में। तो आगे चलते हैं। रामायण काल के बाद पेय पदार्थ, ये शीर्षक है, तो इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी अंश है इसी पुस्तक का। डॉक्टर एस.एन. व्यास ने दिल्ली में दिनांक 15 अगस्त सन 1954 ईस्वी में कारवां नामक प्रकाशित पुस्तिका में रामायण काल के मादक पेयों का वर्णन किया है। रामायण काल में के मादक पेयों का वर्णन किया है, उस समय क्या पिए जाते थे। किध्यसुरा यह कुछ वस्तुओं को उबालकर बनाई जाती थी। भोगव्या यह मसालों से तैयार की जाती थी। मध्य बेहोश तथा मतवाला बना देने वाला पेय पदार्थ, यानी मस्ती का आलम, या आज जो अंग्रेजी ठेके हैं
और देसी शराब है, ये पहले भी थी। तो उन्हें किन किन रूपों में जाना गया है यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। मंधा यह साधारण मादक पेय पदार्थ है। यह पित्तमंद की भी कहलाता था। यह अधिक नशीली ना होकर इसे पीना सभी पसंद करते थे। सुरा या सुरावानम यह उपरोक्त पेयों से भिन्न थी। वह कृत्रिम विधि से निधार कर बनाई जाती थी तथा वह प्राकृतिक मादक पेय थी। यह सर्वसाधारण को पेय पदार्थ थी, सर्वसाधारण सभी पी सकते थे। पुराणों में इस विषय में बहुत वर्णन है। सुरा वही जो नहीं पी सकते थे, मतलब उन्होंने बना रखा था कि जो मादक द्रव्य हैं वो कौन पीता है, राक्षस पीता है, तामसिक प्रवृत्ति वाले। कौन पीते थे? वो शराब पीते थे। और वो क्या पीते थे? मद्य पीते थे। और जो अपने आप को सुपीरियर बनाते थे वो पीते थे सुरा। जैसे आज जो गरीब तबका है वो देसी शराब पीता है, और उससे जो थोड़ा स्टैंडर्ड में है वो पीता है विस्की, और उसके ऊपर वाला वाइन पीता है। उसके ऊपर वाला भी कुछ होगा, मुझे नशे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वाइन के ऊपर भी कुछ होगा, क्योंकि ये जो देखने को मिल रहा है ये पेय पदार्थ जब उस समय थे तो इस समय भी बहुत सारे होंगे। तो आते हैं सिंधु। यह गुड़ के सीरे से बनाई जाती थी। सोव्य क्राक यह धनहीनों की पेय थी। और वारुणी यह पेय पदार्थों में सबसे कड़ी और गहरी होती थी। इसे पीने के बाद लोग लड़खड़ाने लगते थे और धनवान इसका प्रयोग करते थे। अब आप समझिए कि हमारे देश के ही लेखक हैं, ये कोई बाहर से नहीं आया, और उन्होंने रावण के चरित्र को और उस समय उपयोग होने वाले मादक द्रव्यों को के बारे में भी लिखा, और उस बारे में भी ये दिया है कि आप लोग जिसे जानकर, पढ़कर या सुनकर ये एहसास कर सकते हैं कि रावण या राम के दोनों के चरित्रों में बैलेंस करके देखिए। रावण का चरित्र अभी आपने जो सुना वो बेहद ही प्रशंसनीय है, और दूसरी तरफ राम को रख लीजिए तो वो चरित्र जो है पूरी तरह से भोग, लिप्सा, भाई से विद्वेष और दूसरे के भाइयों से भी उसे विद्वेष था। तो भाई भाई में लड़ाने में कितना निपुण था, उसका कैसे उपयोग किया जाए इसमें कितना निपुण था। तो यहां पर जो चरित्र हम देख रहे हैं रावण का वो बेहद ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय। अब आप इन घटनाओं से, इन जिक्रों से निर्णय कीजिए कि क्या तुलसी की लिखी रामचरितमानस और पहले लिखी गई रामायण में कितना अंतर है। किसने धोखा किया समाज के साथ, किसने समाज के बीच में अंधविश्वास और पाखंड को परोसा, अच्छे भले मनुष्य को पशुवत बना दिया कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल ना कर पाए। तो ऐसे पुरुषों को जो समाज में गुमराह करने का काम करते हैं, आखिर ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं जो लोगों को भ्रम में रखकर आस्था के नाम पर, उनके विश्वास के नाम पर उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भारत में नंगे आए थे और आज महलों में रह रहे हैं। ये वही लोग हैं, आए थे, आपसे भिक्षा मांगी थी, शिक्षा के नाम पर आपसे भिक्षा मांगी थी, और
भिक्षा मांग मांग के आज ये आपको भिखारी बनाने में लगे हैं और बना के रहेंगे, क्योंकि आप आस्था और विश्वास में सदैव ठगे गए हो और ठगे जाओगे। क्योंकि जब आपके पास ऊपर वाला है और अपने ऊपर वाले का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर ऊपर वाले के मतलब मेरे यहां दिमाग से है, आप ऊपर वाला उसको मत ले लेना जो कण कण में रहता है और मंदिर में बलात्कार होने पे वही नहीं रक्षा कर पाता, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो ऊपर वाला आपके पहले मंजिल पे रहता है, वो रहता है आपकी पहली मंजिल पे, उसका इस्तेमाल करो। जब आप उसका इस्तेमाल करने लगोगे तो आप स्वतः ही अंधविश्वास और पाखंड से उबर आओगे और समझ पाओगे कि सत्यता क्या है जीवन की। हमें मानवता से रहना चाहिए। राम की तरह राज्य और ढेर सारी स्त्रियों की भोग लिप्सा के चक्कर में दूसरों के भाइयों की हत्या कर देना और अपनी ही पत्नी को जब युद्ध से जीत कर ले आए उसको ही छोड़ देना, ये एक मर्यादित पुरुष की कहानी नहीं है, ये अमर्यादित पुरुष की मर्यादित कहानी है। इसमें इस मर्यादित कहानी का जो नायक है वो रावण है। और आप सभी इस पुस्तक में जो अब तक पढ़ा या सुना आपने, ये पुस्तक अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि इसके अंशों में राम और सीता के चरित्र हैं। उन चित्रों के, उन दोनों के चरित्र चित्रण के बारे में कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि राम का चरित्र सीता के प्रति कैसा था, सीता का चरित्र राम के प्रति कैसा था, सीता का चरित्र रावण के प्रति कैसा था, सीता का चरित्र लक्ष्मण के प्रति कैसा था। अभी पोल खुलना बाकी है। तो वो पोल कैसे देखेंगे आप, कैसे जानेंगे कि वो पोल आखिर है क्या? ये वाल्मीकि ने लिखा है, बहुत ही गूढ़ रहस्य राम और सीता के चरित्र का। जहां पर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कानों में कुलबुलाहट होगी। क्या सचमुच वाल्मीकि ने ऐसा लिखा था? और लिखा था तो क्यों लिखा था? फिर जब आप पूरी ये सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर एक जूता निकाल लेंगे तुलसी के लिए। तो अगले एपिसोड में आप जरूर शामिल हों और जरूर देखें। आप जूता लेके बैठिएगा, तुलसी के जरूर एक जूता मारिएगा। आप ये एक जूता अगर मार देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पाखंडवाद पे अच्छा प्रहार किया है। तो इसी के साथ आप सभी से अनुरोध, आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अंधविश्वास और पाखंड को समूल जड़ से नष्ट करने के लिए कृत संकल्पित हों और हमारा भी हौसला बढ़े। आप सभी से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, जय ललित।